मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 9 मार्च, दिन है संडे और सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर बन रही है तहरी, मतलब यही देसी चावल से देसी तहरी बन रही है। पुलाव समझ लीजिए, लेकिन पुलाव ये नहीं है, ये तहरी ही गाँव में इसको कहते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे काम निपटाने हैं तो सुबह सबके लिए बना देंगे और फिर बनाएँगे खाना। तो मटर रखी हुई थी, अभी सब छील कर रखा है। पहले की रखी थी, कल बाज़ार से ले आए थे वो छोटी वाली मटर, बिल्कुल छोटी-छोटी पतली-सी फलियाँ रहती हैं, वो सब दाने छील कर रख दिया है। जो पहले वाली फलियाँ थी मटर की, उसको इसमें डाल दिया है छील करके। और आलू डाली हैं, टमाटर डाले हैं, बस डालकर थोड़ा भून कर और बस पानी डाल देंगे। और थोड़ा-सा गीली बना रहे हैं क्योंकि खिचड़ी गीली ही अच्छी लगती है। तो बस पानी डाल कर रख देंगे पकने के लिए। और यहाँ पर जो दाने रखे थे मटर के, इससे गिर गए हैं, वही जी से सारे दाने बिनवा रहे थे। हाय हाय। वैसे वो दाना पर उठो बिनो सब एक वैसी दुई हुआ वैसी। चलो सब बिन के रखो, एक एक दाना सब रखो। सवेरे तो बैठे छिली दिए। हाँ चलो वैसी वो दाना वो समझा एक दाना दिखा रहा है वैसी वैसी पीछे ऐसी 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 यो यो ऐसी ऐसी पीछे। उठो तो। जब हम किचन में काम करते हैं ना, तो ये सब पीछे-पीछे लगे रहते हैं। मुझे वैसे भी गुस्सा लगती है। जिधर से घूमो खड़ी हैं, जिधर से घूमो खड़ी हैं। ऊपर से मेरे दाने सारे गिरा दिए, सारे तो नहीं गिराए थे लेकिन थोड़े गिरा दिए थे। एक-एक बिनवा कर और डिब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दिया है। जब बनाना होता है तो फिर छिले हुए रखे रहते हैं। और फिर हमारी तहरी बन गई थी तो सब लोग खा लेंगे और उसके बाद सोचेंगे दूसरा काम। खाना पीना हम लोग खा चुके हैं। उसके बाद आज बनानी है बेसन की बर्फी। आप लोग हर त्योहार में कहते हो कि रेसिपी पहले शेयर किया कीजिए, और इस बार भी कमेंट आ रहे हैं कि दी आप जो शेयर करेंगे वही हम बनाएंगे। तो हमने कहा आज बेसन की बर्फी बनाते हैं बिना मावा की। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आधा किलो बेसन है और ये वनस्पति घी लिया है हमने। देसी घी हमारे घर में है नहीं, तो वनस्पति घी से भी बिल्कुल परफेक्ट बर्फी बनेगी। तो ये देखिए आधा किलो है ये बेसन, और ये अंदाज से हमने लिया है, ये आधा किलो है, लेकिन आधा किलो पूरा नहीं पड़ेगा। और ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसन को छान लेंगे। दोस्तों आप घी में बना सकते हैं, लेकिन नहीं घी में है तो डालडा से बर्फी वैसे ही बनेगी जैसे कि घी में बनती है। तो आधा किलो की हम बनाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए एक कटर इन्होंने मंगाया है, क्योंकि इन्होंने किसी वीडियो में देखा था, तो जैसे कि ग्रेट करने के लिए। और ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं, और इसमें सैलेड वगैरह भी काट सकते हैं। खीरा है, ककड़ी है, बढ़िया पतले-पतले से पीस इसमें बनते हैं, मतलब बहुत अच्छा कटर है ये। और उसके बाद कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, डाल दिया है आधा डालडा हमने डाला है। करीब आधा किलो था तो इससे आधा हमने डाला है। यानी कि अगर आपका 500 ग्राम बेसन है तो 250 ग्राम घी चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद ये देखिए इसमें ग्रेट कर रहे थे। इन्होंने एक ब्लॉग में देखा था तो कह रहे थे अंजू तुम्हारे लिए भी मंगा देंगे। तो ये ऑनलाइन आया है और ये बहुत अच्छा है। देखिए नीचे मतलब बॉक्स भी है कांच का, और ऊपर ये देखिए ऊपर डाली जाती है इसमें बादाम पिस्ता, कुछ भी डालो। नीचे कटर दे रखा, हम दिखा रहे थे आपको। इसको पतला मोटा भी कर सकते हैं जैसा आप रखना चाहें। और फिर आराम से बिल्कुल पतले-पतले पीसेस होते हैं, बादाम के हो या पिस्ता कुछ भी हो। और उसके बाद जब घी हमारा गरम हो गया था, मतलब डालडा, और फिर अपना सारा बेसन इसी में डाल देंगे एक ही बार में। और बस इसको भूनने में टाइम लगता है, बिल्कुल स्लो आँच पर भूनेंगे। अगर आँच को तेज़ कर देंगे
फिर कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल मतलब डार्क बर्फी बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो बस इसको भूनने में ही टाइम लगता है। तो देखिए चूल्हा बिल्कुल ना के बराबर जल रहा है और धीमे-धीमे आँच पर हम इसको बराबर चलाते जाएँगे। और जब मुझे लग रहा था कि बिल्कुल आँच नहीं लग रही है, तो थोड़ा-सा लकड़ियों को खिसका दे रहे थे और फिर बाहर निकालते जा रहे थे, ऐसे भून रहे थे। गैस का क्या है कि अगर धीमे कर दोगे फिर भी थोड़ी-थोड़ी आँच रहती है। चूल्हे का बिल्कुल बुझ गया तो फिर आँच उतने अच्छे से बर्तन में नहीं लगती है। फिर जब चीज़ हम ज़्यादा बनाते हैं तो देखिए बिल्कुल हल्की-सी लौ निकल रही है चूल्हे से और इसको बराबर हम चलाते जाएँगे। कम से कम 20 मिनट तक हमको धीमी आँच पर इसको भूनना है और जैसे ही बेसन पकना शुरू हो जाएगा, देखिए घी छोड़ना शुरू हो गया है। जब हमने डाला था तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ गायब हो गया है इतना सारा घी, लेकिन जैसे ही पकना शुरू होता है, गीला होने लगता है बेसन और ये देखिए बस इतना ही चूल्हा जल रहा है, मतलब हल्की-सी आँच लग रही है, इससे कलर चेंज नहीं होगा बेसन का और मतलब बहुत अच्छी बर्फी बनेगी। तो जब बेसन हमारा पक जाता है ना, एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, पूरे घर में महक सी उठती है, तो समझ जाइए बेसन हमारा पक गया है अच्छे से और इसको बराबर चलाते जाएँगे। थोड़ी मेहनत तो पड़ती है, लेकिन बर्फी भी लाजवाब बनती है बिना मावा। कोई सूजी नहीं हमने डाली है, ना कोई मावा डाला है, बस बेसन और डालडा से बनेगी। और उसके बाद फिर ये देखिए बेसन हमारा खूब पक गया है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, ये देखिए। उसके बाद दूसरी कढ़ाई लेंगे या तो फिर यही ले लीजिए, ये किसी थाली में पलट लीजिए या किसी बर्तन में। हमने दूसरी कढ़ाई रख दी है और आधा किलो चीनी हमने डाली है और बस पानी डाल दिया है चीनी भीगने तक, मतलब इतनी डालो कि चीनी गल जाए। अगर 1 कटोरी चीनी है तो आधा कटोरी पानी लगेगा और इसको बराबर चलाते रहेंगे और अगर आपके पास केसर है तो केसर डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं है तो हमने डाला है फूड कलर येलो वाला, हल्का-सा डाला है ताकि कलर थोड़ा-सा आ जाए बर्फी में। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लीजिए और ख़ासकर इसकी चाशनी का ध्यान रखना है। यहाँ पर डाली है हमने इलायची थोड़ी-सी, आधा चम्मच से आधा डाली है इलायची और बस इसको बनाते जाएँगे। चाशनी बीच-बीच में चेक करना है हमें क्योंकि कोई सख्त चाशनी नहीं बनानी है। पानी में डालकर देख रहे थे और चाशनी हल्का-सा एक जगह होने लगे मतलब इकट्ठा होने लगे, फैले नहीं और वैसे भी दिखाते हैं आपको एक मतलब मोटा-सा तार बने, एक तार ये देखिए ऐसे, ये मोटा तार बन रहा है तो चाशनी बस हमारी बन गई है। अब फटाफट काम करना है, जिस बर्तन में आपको बर्फी जमाना है ना पहले से ही तैयार कर लीजिए क्योंकि अब इसके बाद जो काम करना है जितना फ़ास्ट आप कर सकें उतना करना है। तो यहाँ बेसन हल्का-सा भी गरम है और ये चाशनी डाल देंगे बेसन में। अगर ठंडा हो गया बेसन तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि चाशनी हमारी बिल्कुल गर्म है। बेसन में डालते ही तुरंत हम मिलाएँगे इसको, मतलब 2 लोग हों तो अच्छी बात है। तुरंत इसको मिलाते जाएँगे और जैसे ही चाशनी बेसन में मिलेगी ना, ये जमना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ये देखिए अभी कढ़ाई छोड़ देगी बेसन को और हमने पहले ही तैयार तैयार कर रखा था ट्रे को जिसमें हमको जमाना है। ये देखिए कैसे छोड़ने लगी है कढ़ाई और बस हमने डाल दी है ट्रे में, ये देखिए। पहले हमने थोड़ा-सा घी लगा दिया था ट्रे में और बस डालकर तुरंत इसको थोड़ा-सा हिलाते जा रहे थे ताकि बराबर हो जाए। अब इसको उठाकर ले चलेंगे रसोई में क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ बराबर जगह नहीं, रसोई में फर्श पर इसको अच्छे से बराबर करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गरम है, इसको ले चलते हैं। दोस्तों ऐसे बनाएँगे तो बर्फी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप चाहें तो मावा डाल सकते हैं, लेकिन हमने मावा नहीं डाला है। बिना मावा के भी लाजवाब बर्फी बनेगी, मतलब बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगी जैसे शादी बारातों में और बनती है। कहने की ज़रूरत ही नहीं, खुद ही आप लोग देख रहे हैं। ऊपर से जो आपकी इच्छा हो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमने थोड़े पिस्ता और बादाम काट लिए थे, मतलब ग्रेट कर लिए थे उसी कटर से और बस डाल दिया है ऊपर से। आपकी जो इच्छा हो डाल लीजिए, खरबूजे के बीज डाल सकते हैं और पिस्ता, बादाम जो आप चाहें डाल सकते हैं। हमने बस थोड़े डाल दिए हैं और इसको जमने के लिए रख देंगे। मतलब जमने के लिए क्या, इसको जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये देखिए फिर हम तुरंत इसको का मतलब जितने लंबे छोटे हमको पीस रखने हैं ना, हम निशान लगा देंगे। तो ये पिज्जा कटर हमारे पास रखा था तो हमने उसी से निशान लगा दिया है। इससे पीस निकालने में आसानी होगी। बाद में थोड़ा सा क्या है दिक्कत होती है क्योंकि अब जम जाएगा तो फिर काटने में आसानी होगी
और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितनी साफ-सुथरी बर्फी बनी है बेसन की, ये आप लोग खुद ही देख रहे हैं। तो नहीं मावा है दोस्तों, तो मावा की बर्फी की टक्कर ले सकती है ये बेसन की बर्फी। तो होली में आप लोग भी बनाइए और बहुत ही आसान है बनाना, जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल नहीं है। और उसके बाद फिर करीब आधा घंटा के बाद हम सारे काम निपटाने लगे थे। यहाँ रौनक, कनक, इनके पापा सब काट कर निकाल रहे थे पीस। और ये देखिए कितनी आसानी से निकले जा रहे हैं सारे पीस के पीस, क्योंकि हमने पहले ही निशान लगा दिया था। और देखिए मतलब कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं बर्फ़ी कैसी बनी और है। अगर आप इसमें सूजी मिलाना चाहते हैं ना, तो अगर 1 कटोरी बेसन रख रहे हैं, तो आधी कटोरी सूजी मिला सकते हैं या हाफ़-हाफ़ कर सकते हैं, बर्फ़ी ऐसी ही बनेगी। लेकिन हमने कोई सूजी नहीं मिलाई है, रखी तो थी लेकिन हमने मिलाई नहीं है, हमने सिर्फ़ बेसन की बनाई है, जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए मतलब साफ-साफ पीस वैसे ही निकलते आ रहे थे जैसे होते हैं, छोटे-बड़े वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बच्चे कह रहे थे मम्मी थोड़ा बड़े ही पीस रखना, इसलिए हमने थोड़ा-सा बड़े पीस रखे हैं, जो कि देखने में थोड़ा अच्छे लगते हैं और कुछ नहीं। और बस बन गई है बेसन की बर्फी हमारी। और ये बर्फी इतनी जल्दी खराब भी नहीं होगी क्योंकि इसमें मावा नहीं पड़ा है, तो किसी भी डिब्बे में भर के आप रख सकते हैं और होली से पहले ये सब बनाकर मतलब रख सकते हैं। जैसे कि त्योहार में बहुत काम होता है हमारे पास, तो पहले से ही ये सब बनाकर आप रख लीजिए। मतलब बनाने में भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ़ बेसन को भूनने में टाइम लगता है, बाकी टाइम नहीं लगता है। तो आप जितना बनाएँ, पाव भर बनाएँ तो उस हिसाब से कम-ज़्यादा कर लीजिए घी को, चीनी को और बस बना लीजिए। और बस ये देखिए ये लोग ही न ये सब कर रहे हैं, हम बर्तन मांज रहे थे क्योंकि खूब सारे हो गए थे, साफ-सफाई की, और यही सारे काम निपटा रहे थे। और उसके बाद फिर मतलब आज थोड़ी-सी थकान लग रही थी, इसके बाद फिर कोई वीडियो ही नहीं बना था और इसके बाद सारे काम करके हम सीधा सो ही गए थे। उसके बाद फिर ये है सुबह का टाइम, मतलब आज है मंडे और रौनक चली गई हैं स्कूल, ईशु भी चला गया है क्योंकि रौनक का आज पेपर है। और यहाँ पर खाना बनाया, बर्तन धुला और उसके बाद रसोई साफ करने जा रहे थे, तो ये आटा शाम को पिस के आ गया था, तो हमने कहा साथ में ये आटा भर के रख देंगे टंकी में। अब की बार थोड़ा-सा ठीक हुआ है, मतलब सामने पिसवा के लाए थे और कहा भी था उनसे कि थोड़ा महीन पीसा करो, आटा बहुत मोटा हो गया था, तो अब की बार ठीक पीसा है। वैसे भी मतलब हमारे यहाँ का आटा थोड़ा मोटा होता है क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं चक्की, ये डीज़ल से जो चलती है इसीलिए थोड़ा मोटा ही होता है, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया था। और टंकी में पूरा नहीं आता है, इसमें सिर्फ़ 22 किलो आटा आता है, उससे ज़्यादा होता है तो फिर बच ही जाता है, तो बोरी उठाकर इसी टंकी के ऊपर अच्छे से बाँध कर रख देंगे, तो ये काम भी हमारा हो गया है। और कनक घर में है क्योंकि कनक की आज छुट्टी है, कल इसका पेपर है। 1 दिन पेपर होता है, फिर 2 से 3 दिन इसकी छुट्टी हो जाती है, इसीलिए इसके होली के बाद तक चलेंगे पेपर। और फिर यहाँ पर सारे काम निपटाए, उसके बाद यहाँ पर लेकर बैठ गए हैं आज कपड़े प्रेस करने के लिए, मतलब अपनी साड़ियाँ प्रेस करने के लिए, जो कि हम बहुत कम करते हैं। तो काफ़ी दिनों से किया नहीं था, तो हमने कहा चलो आज ये काम भी निपटा देते हैं। लेकिन जैसे ही 1-2 साड़ियाँ की, लाइट चली गई थी। मतलब कोई भी ज़रूरी काम जब हमारा होता है ना, तो फिर लाइट चली जाती है। उसके बाद फिर चले गए थे वीडियो अपलोड करने। फिर ये है शाम का टाइम और यहाँ पर कनक ने मतलब हम जब चले गए थे नए वाले घर पर तब इसने नहाया था और बाल धुले थे। ये जो है शाम को ही नहाएगी और बाल भी धुले इसीलिए इसने खुले रखे हैं क्योंकि इसको क्या है सर्दी भी बहुत जल्दी लगती है। इसीलिए थोड़ा खुले ही रखे हैं बाल ताकि सूख जाएँ। ऐसे ही बाँध लेगी तो और भी सर्दी लगेगी और बाल सूखते नहीं हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर आज कनक रानी बनाएँगी खिचड़ी, कह रही थी मम्मी खिचड़ी आज हम बनाएँगे पतली-पतली वाली टमाटर। आज आप लोग सोच रहे होंगे आज फिर खिचड़ी क्योंकि कल खिचड़ी बनी थी सुबह और आज अभी खाने के लिए कोई ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा था। ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी, बस हल्की-फुल्की भूख थी। तो जब हल्की-फुल्की भूख लगती है ना तो बस एक ही नाम याद आता है वो है खिचड़ी। तो फिर कह रही थी मम्मी हम बनाएँगे, थोड़ी-सी बनाएँगे पतली-पतली सी वही बना रही है। और यहाँ पर हम फिर बैठे कहाँ चैन पड़ता है, कहीं कुछ काम, कहीं कुछ काम। कुछ डिब्बे खाली देखे तो वो साफ करके रख दिए थे और यहाँ की एक लाइट खराब हो गई थी तो रौनक के पापा वो बना रहे हैं लाइट। अभी आप लोगों को बर्फी नहीं खिलाई है, अभी खिलाएँगे, आप लोग परेशान ना होइए। और यहाँ पर ये बोतल 2
रखी थी काफ़ी दिनों से। इसमें पता नहीं किसने चाय भर के रखी थी, या खेत में जैसे कि काम होता है, तो जाती है चाय या पानी, नहीं तो इसका तो कुछ काम ही नहीं है। या कहीं हम गए लंबे मतलब कहीं दूर गर्मियों में तब ले जाते हैं। लेकिन इसमें अभी देखा चाय रखी थी तो वो सब फेंकी और उसको गर्म पानी से और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से साफ करके रख दिया है। और यहाँ पर अब फिर उसके बाद यही स्कूल की बोतल थी यीशु की, वो गर्म पानी से धुला। मतलब काम खत्म नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है काम निकलते ही जाएंगे, आप करते जाओ निकलते जाएंगे काम। ये नहीं है कि अब घर में कुछ काम नहीं है इतने समय तो हम बैठ जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। काम खाना बनाना नहीं है आज तो ऐसे काम निकालते जा रहे थे, ये ढूंढ कर ला रहे थे, वो ढूंढ कर ला रहे थे, चलो इसको धुल दे उसको धुल दे, इसी में लगे हुए थे। और आज रौनक जल्दी सो गई हैं, क्योंकि सुबह पेपर भी है तो वो खा पी के सो गई हैं। उनको खाना खाना नहीं था, जब आई थी तभी खाया था, तब से फिर खाया नहीं है। और यहाँ पर फिर वही बार-बार बनाना पड़ता है। अभी कनक जो है परफेक्ट कुछ नहीं बना पाती है, मतलब तो वही नमक या जीरा कुछ बता रहे थे बार-बार, कितना डालो उतना डालो। ऐसे ही सीख जाएँगी धीरे-धीरे। और खिचड़ी बन गई है। और यहाँ पर चीनी ले आए थे, फिर हमारे पास बड़े डिब्बे नहीं है, जैसे कि 5 किलो के स्टील के हैं। इतने समय क्या है, किसी में पापड़ रखे हैं, किसी में चिप्स रखे हैं, तो डिब्बे खाली नहीं थे। फिर हमारे पास ये बरनी रखी थी 5 किलो की, साफ-सुथरी सी खाली, तो उसी में फिर ये चीनी भर के रख देंगे, क्योंकि त्योहार है तो चीनी हम नहीं लाए थे राशन में, बाकी सारा ले आए थे। तो ये आज चीनी लाए हैं और इसकी पन्नी डिग्गी में ही फट गई थी। तो हिसाब से वही भर के रख देंगे इसमें, क्योंकि डेली वाला जो डिब्बा जो है तो उसमें थी, तो फिर सारी की सारी इसी में भर के रख देंगे। तो होली की चीनी रह गई थी आने के लिए, तो ये भी आ गई है। और इसको रख देंगे सुरक्षित इसी अलमारी में। ये देखिए अब जब मीठा वगैरह कुछ बनेगा तब इसका काम लगेगा। और ये हमारी कनक की खिचड़ी बन गई तो है, ये दोस्तों देखिए पतली ये सी। हमने बनाई थी बर्फी बेसन की, जो आप लोगों को खिलाई नहीं थी, वैसे ही देखिए डिब्बे में भर के रख दी गई थी। तो ये देखिए, और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट चिपकाए थे वो देखिए नीचे सब छूट कर आ गए हैं। ये देखिए, और खा लीजिए बेसन की बर्फी आप लोग, और बताइए कैसी बनी है। मतलब ये इतनी जल्दी खराब भी नहीं होगी, थोड़ा मावा वाली जल्दी खराब हो जाती है और ये बेसन की खराब नहीं होगी। तो इसमें हम रख देते हैं। और ये तैयारी भी हमारी हो गई है। अभी सब लोग खाना खाने जा रहे हैं तो इसको भी रख देते हैं। आप लोग हमेशा कहते थे दीदी बिना मावा की मिठाई रेसिपी शेयर कीजिए, लेकिन जब हमारे घर में दूध होता था तो फिर दूध की मिठाइयाँ बनती थी। लेकिन इस बार देखिए, और मावा की बर्फी भी फेल है इसके आगे, इतनी अच्छी बनी है। अच्छी है, अच्छी है। और तब से जब से ये खिचड़ी कनक बना रही थी तब से यही कर रहे थे, कहीं डिब्बे और तवा वगैरह सुबह का रखा था वो धुला, बर्तन पड़े थे वो धुले, और इसके बाद खिचड़ी बन गई है तो गर्मा गर्म सबके लिए परोस देते हैं। ईसु और रौनक सो गए हैं तो वो तो खाएंगे नहीं, कह रहे थे हम नहीं खाएंगे, और अम्मा को बिस्तर पर ही दे देंगे, हम लोग खा लेंगे, क्योंकि वो इतने समय बिस्तर पर अगर लेट जाती हैं तो फिर वहीं पर खा लेती हैं, और फिर हम लोग भी खा लेंगे। और इसके बाद फिर जो बर्तन ये होंगे खिचड़ी वाले ये भी धुल कर रख देंगे, क्योंकि सुबह फिर पेपर है रौनक का, तो सुबह और भी जल्दी है। मतलब ईसु और कनक थोड़ा लेट जाते हैं, रौनक का तो और भी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए सारे काम निपटा कर फिर यहाँ पर बैठ गए हैं, क्योंकि कनक के बालों में तेल लगाना है। सुबह हाई स्कूल तो बहुत जल्दी रहेगी, तो हमने कहा अभी लगा देंगे। और तेल वही जो बनाया था ना वही लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं। और सब लोग सो गए हैं, रौनक के पापा भी सो गए, हम 2 लोग जग रहे हैं। और इसके बालों में अच्छे से मालिश कर देंगे तेल से,
और ये लोग लगाते हैं ना तो अच्छे से फिर लगाते नहीं, जड़ों में नहीं पहुंचेगा, ऊपर थोड़ा बहुत लग जाएगा बस जैसे तैसे। वो हो गया। और कुर्सी थोड़ा सा ज्यादा ऊंची लग रही थी तो फिर स्टूल लाई है ये। एक स्टूल रखते हैं उसमें नहीं बैठने देते हैं, कभी कभी क्या ज्यादा कुछ बनता है तो फिर बेलने के काम आ जाता है। तो अब ये दूसरी दो लाए थे। तो चलिए इनके बालों में लगाएंगे तेल और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।